दी स्टेक निंजा पर आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे ऑडियो एलिमेंट। देखिए, ऑडियो टेक की मदद से आप अपने वेब पेज के अंदर ऑडियो की फाइल को एम्बेड कर सकते हो और इसके अंदर हमें मिलते हैं पहले से कुछ कंट्रोल्स, जैसे कि प्ले, पॉज, प्लेबैक एंड मोर। लेकिन ये सारे फीचर आपके तभी इनेबल होंगे जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑडियो फाइल सपोर्टेड है। तो देखिए, प्रेजेंट में इसके अंदर सिर्फ 3 टाइप्स की फाइल ही सपोर्टेड है, जैसे कि MP3, OGG एंड वेव। और जो ये ऑडियो एलिमेंट है ये वर्क करता है हमारा सोर्स टैग के साथ, ताकि हम इसके अंदर मल्टीपल ऑडियो का यूज़ कर सकें, जैसे कि MP3, OGG एंड वेव। और जो ये ऑडियो एलिमेंट है ये हमारा HTML के अंदर बिल्कुल न्यू आया है। तो आइए देखते हैं हम इस ऑडियो टैग को लिखने का तरीका। तो देखिए, यहाँ पर ऑडियो टैग को लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे ऑडियो, फिर आप यहाँ पर इसके अंदर यूज़ करोगे कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का, तभी जो हमारा ये ऑडियो टैग है वो वर्क करेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश ला के इस ऑडियो टैग को क्लोज कर दोगे कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर यूज़ करना है सोर्स टैग का। इसी के अंदर हम बताते हैं अपनी फाइल का सोर्स। तो यहाँ पर फाइल को इम्बेड करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सोर्स एट्रीब्यूट का। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे SRC। फिर SRC के अंदर हम बताएंगे अपनी फाइल का पाथ। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ करना है एक और एट्रीब्यूट का, जिसका नेम है टाइप। टाइप के अंदर आप बताओगे अपनी फाइल का टाइप। तो देखिए, यहाँ पर मेरी जो फाइल है वो एक ऑडियो की फाइल है। उसके बाद आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के लिखोगे अपनी फाइल का फॉर्मेट। तो जैसे मेरी फाइल का फॉर्मेट है यहाँ पे MP3, तो यहाँ पे मैं MP3 को लिखूंगा MPEG। और उसके बाद आप यहाँ पर इसे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दोगे कुछ इस तरीके से। इसी तरह आप यहाँ पे OGG और वेब के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पर आप OGG के लिए लिखोगे टाइप के अंदर OGG और वेब के लिए आप टाइप के अंदर लिखोगे वेव। तो आप इन तीनों फाइल का यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप किसी सिंगल फाइल का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। देखिए, इन तीनों टाइप्स की फाइल का यूज़ करने से होगा क्या कि जो ब्राउज़र आपका MP3 को सपोर्ट करता होगा उस केस में हमारी जो ये MP3 की फाइल है वो प्ले हो जाएगी। और अगर आपका ब्राउज़र OGG या वेब को सपोर्ट करता होगा तो उस केस में हमारी OGG या वेब की फाइल प्ले हो जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखिए, ब्राउज़र के अंदर जो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स दिखाई दे रहे होंगे, यही हमारा होता है ऑडियो एलिमेंट। तो देखिए, ऑडियो एलिमेंट के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, तो आइए हम उन्हें समझते हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे कुछ एट्रीब्यूट्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि हमारे ऑडियो टैग के साथ यूज होते हैं। इसमें से जो हमारा पहला एट्रीब्यूट है वो है SRC। SRC का मतलब है सोर्स। इसी के अंदर हम बताते हैं अपनी फाइल का पाथ। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे कंट्रोल्स एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट की मदद से हम अपने कंट्रोल्स को विजिबल कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, तभी जो हमारा ऑडियो टैग है वो वर्क करेगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ऑटो प्ले। देखिए, जब आपका पेज ओपन या रीलोड होगा तो उस केस में जो हमारा ये ऑटो प्ले एट्रीब्यूट है वो हमारी ऑडियो फाइल को ऑटोमेटिकली प्ले कर देगा। फिर हमारे पास आता है लूप। देखिए, जब आपकी ऑडियो प्ले होके फिनिश हो जाएगी तो ये उसे दोबारा से स्टार्ट कर देगा। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे म्यूटेड। तो देखिए, जब आपका पेज ओपन या रीलोड होगा तो ये आपकी ऑडियो को बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेड रखेगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम बताते हैं अपनी फाइल का फॉर्मेट। तो आइए शुरू करते हैं हम इसका प्रैक्टिकल। तो देखिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। आप चाहे तो किसी और कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर देखिए, मैंने वही सेम डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है जिसे हम पिछली कई वीडियोज़ में यूज़ करते आ रहे हैं। तो आप भी पहले इस डॉक्यूमेंट को बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऑडियो टैग को लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ऑडियो कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके सबसे मेन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसका नेम है कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल्स कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम इस ऑडियो टैग को यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सोर्स टैग का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्स। सोर्स के अंदर हम बताएंगे अपनी फाइल का पाथ। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा सोर्स एट्रीब्यूट का। तो हम यहाँ पे सोर्स को लिखेंगे SRC। और SRC के अंदर हम देंगे हम अपनी फाइल का पाथ। तो यहाँ पर हम एक बार अपनी फाइल को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं एक MP3 फाइल का यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैंने सेम डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है, जिसमें मेरा ये HTML का डॉक्यूमेंट है। अगर आप भी अपने फाइल का एक्सटेंशन देखना चाहते हो तो उसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाओगे और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा MP3। तो इस तरीके से भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेरी फाइल का नाम है दी स्टेक निंजा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दी स्टेक निंजा कुछ इस तरीके से। आपको फाइल का एक्सटेंशन ज़रूर से लिखना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टाइप एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप। और टाइप के अंदर मैं बताऊँगा अपनी फ़ाइल का टाइप। जो मेरी फ़ाइल का टाइप है वो है यहाँ पे ऑडियो। और कौन सा फॉर्मेट है हमारी फ़ाइल का वो हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के बताएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी फ़ाइल का फॉर्मेट वो है MP3। तो MP3 को हम यहाँ पर लिखेंगे MPEG कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं इसे Ctrl+S दबा के सेव करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर।
तो यहाँ से मैं इसको आपको ओपन करके बताता हूँ। तो मैंने इसे ओपन किया और ये देखिए जो हमारा ऑडियो टैग है वो यहाँ पर विजिबल हो गया। तो यहाँ पर मैं प्ले बटन पे क्लिक करके इसको आपको प्ले करके बताता हूँ। तो देखिए जो हमारा ऑडियो टैग है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो और यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम को म्यूट भी कर सकते हो और अनम्यूट भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ 3 डॉट के अंदर आपको प्लेबैक स्पीड भी मिल जाती है सेट करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा ऑडियो टैग। अब हम यूज़ करते हैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स का। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इसके कुछ एट्रीब्यूट्स का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर रहा हूँ वो है ऑटो प्ले। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑटो प्ले। तो देखिए इस एट्रीब्यूट की मदद से होगा क्या, जब हमारा पेज रीलोड होगा तो उस केस में जो हमारी ऑडियो वो अपने आप ही प्ले होने लग जाएगी। लेकिन अभी ये हमारे ब्राउज़र में वर्क नहीं करेगा क्योंकि कुछ ही ब्राउज़र इस एट्रीब्यूट को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए मैंने इसे यहाँ से रिफ्रेश किया तो देखिए ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारा अभी कुछ ही ब्राउज़र के अंदर सपोर्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लूप का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लूप। देखिए लूप की मदद से होगा क्या, जब आपका ये सॉन्ग फिनिश हो जाएगा तब जो हमारा ऑडियो फिर से स्टार्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं Ctrl+S दबा के इसे सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे प्ले करता हूँ। तो देखिए मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि जो हमारा सॉन्ग है वो जल्दी एंड हो जाए। तो ये देखिए जो हमारा सॉन्ग है वो फिर से रीस्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से काम करता है हमारा लूप एट्रीब्यूट। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे म्यूटेड का। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा म्यूटेड। तो देखिए इसकी मदद से क्या होगा, जब हमारा पेज रीलोड होगा तो हमारी जो ऑडियो वो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेड रहेगी। तो यहाँ पे मैं Ctrl+S दबा के इसे सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी ऑडियो है वो म्यूट हो गई। मैं इसको एक बार अनम्यूट करके फिर से रिफ्रेश करके बताता हूँ और ये देखिए यहाँ पे ये फिर से म्यूट हो गई। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा म्यूटेड एट्रीब्यूट। तो मैं आपको यहाँ पर OGG और वेव का भी यूज़ करके बता देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं फिर से लिखूँगा सोर्स टैग, यहाँ पे फिर से लिखूँगा SRC और यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए जैसे लिख देता हूँ फिर से दिस टेक निंजा। और जो मैं यहाँ पर ऑडियो फॉर्मेट कर देता हूँ वो कर देता हूँ OGG, क्योंकि अभी मेरे पास ये ऑडियो नहीं है। तो यहाँ पर टाइप के अंदर मैं लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए audio/OGG। यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए अगर आपके केस में कोई OGG की फ़ाइल है तो आप भी उसको कुछ इसी तरीके से लिखोगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर वेब फॉर्मेट का भी यूज़ करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर से सोर्स, फिर से लिखूँगा SRC का मतलब होता है सोर्स और इसके अंदर मैं दूंगा इसी फाइल का नेम दिस टेक निंजा। और इस बार जो मेरा फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा वेब जिस तरीके से। फिर मैं टाइप के अंदर लिखूँगा ऑडियो और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैं अपनी फाइल का फॉर्मेट लिखूँगा जो कि है WAV कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज कर दूंगा। अगर आपके केस में कोई वेब की फ़ाइल होगी तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पर मैं Ctrl+S दबा के इसे सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे रिफ्रेश किया, अनम्यूट किया और फिर से मैंने इसे प्ले किया। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। तो देखिए ये तीनों फॉर्मेट आपके तभी वर्क करेंगे तब इनमें से कुछ फॉर्मेट आपके ब्राउज़र में सपोर्ट ना करते हो। जैसे कि अगर आपका ब्राउज़र MP3 को सपोर्ट नहीं करता तो हो सकता है वो OGG को प्ले कर दे, और अगर वो OGG को भी सपोर्ट नहीं करता तो हो सकता है वो वेब फॉर्मेट को प्ले कर दे। तो आप एक से ज़्यादा बार ऑडियो एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी एग्जांपल के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया, Ctrl+C दबा के मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर नीचे मैंने इसे Ctrl+V दबाकर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर Ctrl+S दबा के मैं इसे सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ
और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक और ऑडियो टैग क्रिएट हो गया। तो मैं आपको इसे भी प्ले करके बता देता हूँ। तो ये देखिए ये भी हमारा यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा ऑडियो टैग। तो इस वीडियो में हमने सीखा ऑडियो एलिमेंट के बारे में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वीडियो एलिमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।